हुआ? रेप हुआ, रेप हुआ। क्या चाहिए, क्या चाहिए? न्याय चाहिए, न्याय चाहिए। आरजी करके कातिल को फांसी दो, फांसी दो। आरजी करके कातिल को फांसी दो, फांसी दो। 1 2 3 4 बंद करो ये अत्याचार। 9th डेट को ये इंसिडेंस हुआ था। अब तक भी डॉक्टर्स ऑल ओवर इंडिया दे आर प्रोटेस्टिंग एंड हमारी वॉइस पता नहीं अभी तक क्यों गवर्नमेंट तक नहीं पहुंची है, हमें उसका रीज़न नहीं पता चल रहा है। हर समय डर के माहौल में जीने का क्या मतलब जाता है? हम बाहर भी नहीं निकल सकते हैं, हमारे ऊपर क्यों उंगली उठाई जाती है? नो सेफ्टी, नो ड्यूटी। नो सेफ्टी, नो ड्यूटी। मुझे बस इतना ही कहना है कि हमें सेफ्टी चाहिए, वरना सेफ्टी नहीं तो ड्यूटी नहीं। दोस्तों नमस्कार, विकल्पवाणी सच्चाई की खोज में आपका स्वागत है। दोस्तों, कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जूनियर डॉक्टर की बलात्कार के बाद हत्या का मामला राष्ट्रीय मुद्दा बन गया है। देश के अलग अलग राज्यों के अस्पतालों में डॉक्टर, नर्स और स्टाफ और यही नहीं, आम लोग पुरजोर विरोध कर रहे हैं और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले इसकी मांग कर रहे हैं। ये मसला क्या है? 8 अगस्त की रात को कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में काम करने वाली जूनियर महिला डॉक्टर जो नाइट शिफ्ट में काम कर रही थी, उनकी बॉडी 9 अगस्त की सुबह मेडिकल कॉलेज के 4थी मंजिल पर बने सेमिनार हॉल में अधनंग व्यवस्था में मिली। इसके बाद अस्पताल में भगदड़ मच गया। आज तक न्यूज़ के अनुसार पीड़िता के परिवार को फ़ोन पर चेस्ट मेडिसिन डिपार्टमेंट के सुपरिटेंडेंट ने बताया कि उसने अस्पताल में आत्महत्या कर ली है, परंतु पुलिस जांच के बाद ये सामने आया कि पीड़िता के साथ रेप हुआ है और रेप के बाद उसकी हत्या की गई है। इसके बाद डॉक्टर और अस्पताल का स्टाफ इंसाफ की मांग को लेकर सड़क पर उतर पड़े, मगर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष ने कहा उसको अकेले सेमिनार हॉल में जाने की जरूरत क्या थी। इस बयान के बाद लोगों का गुस्सा सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक भड़क उठा। देश के अलग अलग राज्यों के सरकारी और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों के गेट के सामने डॉक्टर, मेडिकल स्टाफ और आम लोग प्रदर्शन करने लगे। लोगों के भारी विरोध के कारण प्रिंसिपल साहब डॉक्टर संदीप घोष ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। फिलहाल सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है। इस बीच इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने 17 अगस्त से लेकर 18 अगस्त की सुबह 6 बजे तक डॉक्टरों की देशव्यापी हड़ताल की घोषणा कर दी है। इस हड़ताल को सफल बनाने के लिए दिल्ली के जंतर मंतर पर हजारों डॉक्टर और आम लोग एकजुट हुए। इसके तहत ओखला फेज 1 के ईएसआई अस्पताल में डॉक्टर और नर्सों ने प्रदर्शन किया। आइए जानते हैं इन प्रदर्शनकारियों ने अपनी मांगों पर और इस घटना पर क्या कहा। विकल्पवाणी सच्चाई की खोज। अब यहाँ पे जो आरजीकर में हमारी फीमेल डॉक्टर है जो पीजी सेकेंड ईयर थी, शी वाज रेजिडेंट डॉक्टर इन आरजीकर हॉस्पिटल, उनके साथ ऑन ड्यूटी, शी वाज ऑन 36 आवर्स ड्यूटी, उनके साथ रेप हुआ है। तो बहुत ही हिनियस क्राइम है जो कि नहीं होना चाहिए। एवरी वुमेन शुड फील सेफ इन द एंटायर कंट्री। चलो वो भी नहीं है, एटलीस्ट शी वॉज ऑन ड्यूटी, सो वर्क प्लेस शुड बी सेफ। देयर शुड बी नो इफ एंड बट उसमें कि ये रीज़न था इस वजह सेफ्टी नहीं है, या कोई भी रीज़न है। सेकेंडली, हमें डॉक्टर्स के साथ आए दिन कोई भी मारपीट होती है, बिकॉज हमें कोई सेफ्टी मेजर्स मिलते ही नहीं है। हम डॉक्टर्स जब ड्यूटी होते हैं, कोई भी आके कभी भी मार के चला जाता है, उसका भी कोई हमें प्रोटेक्शन नहीं है। सीपीए, सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट, वो कई बार प्रेजेंट किया गया गवर्नमेंट को, बट कभी भी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। उसकी क्या रीजंस है, अब तक क्यों इतना डिले हुआ है? एंड लास्टली, वी वांट जस्टिस टू बी सर्व्ड एज सून एज पॉसिबल, बिकॉज इतना टाइम हो गया है। 9th डेट को ये इंसिडेंस हुआ था। अब तक भी डॉक्टर्स ऑल ओवर इंडिया दे आर प्रोटेस्टिंग एंड हमारी वॉइस पता नहीं अभी तक क्यों गवर्नमेंट तक नहीं पहुँची है, हमें उसका रीज़न नहीं पता चल रहा है। तभी भी हमारा ऐसा प्रोफेशन है कि हम इमरजेंसी सर्विस कभी भी हॉल्ट नहीं कर सकते, तभी भी हम सबको इमरजेंसी सर्विसेज दे रहे हैं। इट्स जस्ट दैट जो इलेक्टिव सर्विसेज हैं वो हमने सिर्फ हॉल्ट किए हैं। एक सवाल और आता है, जैसे हम देखें अभी इस पीड़िता के साथ जो हुआ,
और जहाँ भी कभी महिला के साथ कोई रेप होता है या कोई यौन उत्पीड़न भी होता है, सबसे पहले उस पर उंगली उठा दी जाती है कि भैया आपने ऐसे कपड़े पहने होंगे, आप जैसे इस वाले केस में आप क्यों सेमिनार हॉल में गए। इस पर आप क्या कहेंगी मैम? लड़कियों का काम ये नहीं है कि अपनी सुरक्षा अपने हाथ में लेकर सारा टाइम हम लोग बाहर जा रहे हैं काम करने के लिए। ये सब जो भी है, हर समय डर के माहौल में जीने का क्या मतलब जाता है। हम बाहर भी नहीं निकल सकते हैं, हमारे ऊपर क्यों उंगली उठाई जाती है? हमको ये शिक्षा क्यों दी जाती है कि रात में डर के निकलो या कपड़े इस तरह से? ये सब चीज़ों की वजह से ये हरकतें नहीं होती है, ये होती है उन लोगों की गंदी सोच की वजह से, उन लोगों में जो शैतान और हैवानियत भरी हुई है उस वजह से ये सब चीज़ होती है। इसमें उस लड़की की कोई गलती नहीं थी, वो तो अपना काम कर रही थी। इतने सालों तक मेहनत करके, पढ़ाई करके, एग्ज़ाम देकर हम लोग इस मुकाम पे पहुँचते हैं, उसके बाद ऐसा होना और उसके बाद उसी के ऊपर गलती बताना, ये तो बहुत ही ज़्यादा चिंता का भी विषय है और ये भी कि बहुत शर्मनाक घटना है। एंड शी वाज वेयरिंग वाइट कोट ऑन ड्यूटी। वो कोई हमेशा छोटे कपड़े नहीं पहने, हमेशा ये होता था कि अरे वो लड़की होगी, उसने छोटा कपड़ा पहना होगा। शी वाज वेयरिंग वाइट कोट एंड आफ्टर गिविंग सो मैनी एंट्रेंस एग्ज़ाम वो यहाँ तक पहुँची। उसके बाद उनके साथ ये हो रहा है। हमें बोला जाता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी पढ़ी बट बची नहीं। ऑन ड्यूटी शी वॉज डूइंग डॉक्टर। एंड आप ये कैसे बोल सकते हैं कि वो सेमिनार रूम में क्यों गई थी? आपने सेफ उनके लिए ड्यूटी रूम बताया, कोई बनाया है सेपरेट? आपने वहाँ CCTV कैमराज उतने लगाए हैं? हमारा रूम कोई भी नॉक करता है कि जी रेफरेंस है, रात में कॉल आया है, हमारे पास कौन सा कोई बॉडीगार्ड होता है? हमें कैसे पता होगा कि कौन हमें पीछे से फॉलो कर रहा है? हमें कहाँ से सेफ्टी मिलेगी? ये कपड़ा पहना, वो कपड़ा पहना, वाइट कोट में भी कर रहे हो आप। एंड पहले तो इसको सुसाइड कंसिडर करा जा रहा था, दिस क्राइम को। यही मेरा सवाल, बिग शेम। मेरा सवाल यही था कि जिस तरह से पहले तो इसको बोला गया कि ये आत्महत्या है और अलग अलग तरीके के बहाने दिए गए, आज ये रेप उजागर हो गया और डॉक्टर सड़कों पर उतर के प्रदर्शन करें। क्या इस मसले को छुपाने की कोशिश की जा रही है? ये तो आगे इन्वेस्टिगेशन अब CBI के हाथ में फाइनली आई है। बाकी देखिए, मसले को छुपाने की कोशिश की जा रही है या नहीं वो तो देश भले से जानता है और हम इस बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते कि मसले को छुपाया जा रहा है या नहीं छुपाया जा रहा है। हाँ, ये ज़रूर है कि अभी तक हमें उसमें कोई लीड नहीं दिख रही कि कोई इन्वेस्टिगेशन सही तरीके से हो रहा है। अब वो क्या बैकग्राउंड में क्या स्टोरीज़ हैं उस पर हमें ना तो कोई ज्ञान है ना हम उस पर टिप्पणी करना चाहते हैं। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि जो पीड़िता है उसको न्याय मिले। और देशवासियों से भी मेरी ये रिक्वेस्ट है कि जब निर्भया कांड हुआ था पूरा देश खड़ा हुआ था। ये एक डॉक्टर का ही नहीं, एक भारत की बेटी का रेप है। मैं आम जनता से भी आग्रह करता हूँ कि सब लोग आगे आएँ और सब लोग इसका साथ दें। देखिए, मेरा बस इतना कहना है कि जो हाथ बचाते हैं उन्हें हाथ लगाने की हिम्मत आ कहाँ से रही है? मतलब एक डॉक्टर आपको सेफ्टी प्रोवाइड कर रहा है तो उसकी सेफ्टी की जिम्मेदारी किसकी है? मतलब यूँ समझ लीजिए कि एक डॉक्टर ही सेफ़ नहीं है तो लोगों को कौन बचाएगा? ये सभी डॉक्टर्स इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतनी पढ़ाई करके आते हैं, इतना सब कुछ करते हैं, उसके बाद भी ये सब। ऐसा पहला केस तो नहीं है कि डॉक्टर के ऊपर ऐसा कुछ आया हो, लेकिन उसके ऊपर भी अगर ऐसे सवाल उठेंगे कि उस लड़की ने क्या पहना था, उस लड़की ने वो कहाँ क्यों गई थी, ये सिर्फ आपकी इर्रेस्पॉन्सिबल बिहेवियर को जस्टिफाई कर रहा है कि आप कितने इर्रेस्पॉन्सिबल हैं, आपका सिस्टम कितना कमज़ोर है। हम सभी अपने वर्क प्लेस पे सेफ़ नहीं फील कर रहे हैं। एक बैंक तक के लिए 2 पुलिस वाले रखे जाते हैं, हॉस्पिटल के लिए कोई सिक्योरिटी नहीं, कोई सेफ्टी नहीं। पैसा ज़्यादा मैटर करता है। मुझे बस इतना ही कहना है कि हमें सेफ्टी चाहिए, वरना सेफ्टी नहीं तो ड्यूटी नहीं। दोस्तों, हमारे देश के सत्ताधारी और राजनीतिक पार्टियां सत्ता में आने से पहले महिला सशक्तिकरण के बड़े बड़े दावे करते हैं। दिल्ली के निर्भया सामूहिक बलात्कार के खिलाफ आपको याद होगा लाखों लोग सड़कों पर उतरे थे, मगर हम लगातार देख रहे हैं महिलाओं पर यौन हिंसा और बलात्कार के मामले बढ़ते जा रहे हैं। बीते इन सालों के दौरान केंद्र सरकार और राज्य सरकारों में राजनीतिक पार्टियां बदलती रही हैं, लेकिन महिलाओं पर हिंसा समाप्त होने का नाम नहीं ले रही। महिलाएं घर, सड़क और काम की जगहों पर सुरक्षित नहीं हैं। समाज में डॉक्टरों को भगवान का दर्जा दिया जाता है, उन्हीं में से एक महिला डॉक्टर का बलात्कार किया जाता है और फिर उनकी हत्या की जाती है। मगर दोस्तों, हमारे मौजूदा समाज में अक्सर पीड़ित महिलाओं पर ही उंगली उठाई जाती है।
जैसा इस मामले में हुआ, वो अकेले सेमिनार हॉल में क्यों गई? ऐसा पूछना भी और ऐसा सवाल करना भी समाज का पिछड़ी सोच दिखाता है। सवाल तो सिस्टम पे उठाना चाहिए कि आखिर क्यों नहीं इस सिस्टम में महिलाएं सुरक्षित हैं? क्यों बार बार महिलाओं को अपनी आबरू बचाने के लिए लड़ना पड़ता है? क्यों बार बार बलात्कारियों के खिलाफ और इंसाफ की मांग को लेकर लोगों को सड़क पर उतरना पड़ता है? ये दिखाता है कि मौजूदा सिस्टम महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने में पूरी तरह फेल है। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? आप क्या समझते हैं? कमेंट कीजिए और देखते रहिए विकल्प वाणी, सच्चाई की खोज।